वेट लॉस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम बॉडी को फास्टिंग फेज में डालें एक स्पेसिफिक पैटर्न के जरिए तो हमें जो रिजल्ट आएंगे बहुत जबरदस्त आएंगे। जो मेटाबॉलिक साइंस है इसका वो है टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। वेट लॉस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहां पर हर कंट्री में 65% से ज्यादा लोग आज ओवरवेटेड होने लगे हैं। बहुत सारे डाइट रेजिम को लोगों ने अपनाना स्टार्ट किया है, जिसमें से कॉमन है ओल्ड डाइट। लाइक अगर बात करें तो जो कीटो डाइट पैटर्न है, वर्कआउट कैलोरी लॉस का पैटर्न है, पैलियो डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट्स, बहुत सारे डाइट्स हैं। उनमें से एक और कॉमन डाइट है जो कि खास तौर पे 2010 के बाद से लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट किया। ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। हालांकि ये डाइट नहीं है, इट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। क्या है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों इसको किया जा रहा है? दरअसल वजह यह है कि आज वेट लॉस को लेकर के इसे ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वेट लॉस ही नहीं, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो क्रॉनिक डिजीज यानी कि ऐसी गंभीर बीमारियां जिनको लेकर के लोग परेशान रहते हैं काफ़ी कि कैसे ठीक होगा। उनको बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं, पेट की बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ब्रेन रिलेटेड जैसे कि पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर, इनसे रिलेटेड चीज़ों को लेकर के इसको खास तौर पर ध्यान दिया गया था कि अगर हम बॉडी को फास्टिंग फेज में डालें एक स्पेसिफिक पैटर्न के जरिए तो हमें जो रिजल्ट आएंगे बहुत ज़बरदस्त आएंगे। इनको लेकर के वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन मैं उनमें से बहुत सेलेक्टेड समराइज्ड वे में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप इसे राइट वे में जानेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में ज़बरदस्त चेंज आएगा। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विकास एंड डॉक्टर विकास फिटनेस मेरा चैनल है। अगर बाद में आपको अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम तो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब करिए और लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। तो यस, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग। दोनों एक ही नाम है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में लेकर के जो लोग समझते हैं कि दिन में 2 बार खाना खाना, लाइक 12 बजे और 6 बजे के आसपास खाना खाना, या शाम को जल्दी खा लेना जिससे कि सवेरे तक बॉडी फास्टिंग के फेज में जाए और फास्टिंग में होने के कारण बॉडी को रिपेयर में आसानी मिले। तो 12 बजे या 6 बजे या फिर 10 बजे या 4 बजे, तो जो गैप है इनके बीच में, ये टोटल 16 आवर का गैप, जैसे कि 8 घंटे के ड्यूरेशन में आपने खाया है और जो रेस्ट जो 16 आवर है ये गैप है। आमतौर पर इसको लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्या वाकई में जब आप शाम को 6 बजे खाते हैं तो क्या फास्टिंग स्टार्ट हो जाता है? और क्या वाकई में जो 16 घंटे तक आप अपनी बॉडी में कुछ भी नहीं डालते हैं तो ये क्या फास्टिंग होता है? इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट साइंस जो मेटाबॉलिक साइंस है इसका वो है टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। यानी कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की ओर जाएंगे तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशंस कम होंगे। इन्फ्लामेशंस क्या होते हैं? बॉडी के 4 मेजर साइन। किसी भी प्रकार की इंजरी हो बॉडी में, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, किसी फॉरेन बॉडी के साथ हो, 4 सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि रेडनेस होना, टेंडरनेस होना, पेन के साथ जो दर्द होना जिसे कहते हैं, स्वेलिंग का होना और फीवर का होना, जो इन्फ्लामेशन के टिपिकल साइन होते हैं। इसे हिंदी में सूजनकारी बीमारी के रूप में बुला जा सकता है। तो जो पर्पस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? तो वह है सूजनकारी चीजों से दूर रहना, यानी कि देखा जाए तो इन्फ्लामेशन से दूर होना। और क्यों दूर होना? आपकी बॉडी जितना इन्फ्लामेशन से दूर होगी उतना उसके रिपेयर होने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसका मेन पर्पस है, ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस। और इसको कैसे समझा जा सकता है? दरअसल आपके सेल मेटाबॉलिज्म के 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। पहला फैक्ट, आप दिन भर में आपकी जो सेल्स को वर्क करना है वो है सेल ग्रोथ, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करना है वो है सेल रिपेयर। यानी कि 24 आवर में आपकी बॉडी को 2 मेजर प्रोसेस से गुजरना है, या तो वो ग्रोथ की ओर जाएगी या तो वो रिपेयर की तरफ जाएगी। तो रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम इसे न करें तो बॉडी कंसिस्टेंट ग्रोथ में जाएगी या डैमेज में जाएगी, वो कभी रिपेयर में नहीं जा पाएगी।
एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिपेयर, आपकी बॉडी रिपेयर अपने आप को नहीं कर पा रही है, चाहे वो बॉडी का कोई भी सेल हो, कोई भी ऑर्गन हो, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली डैमेज की ओर चले जाएगा। तो वो जो ग्रोथ का प्रोसेस मीन्स, अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में थ्रू आउट इन अ डे बॉडी में अगर शुगर है, कार्ब्स है, फैट है, प्रोटीन्स है, तो इनको यूटिलाइज करके आपकी बॉडी ग्रोथ करेगी, चाहे वो फैटी ग्रोथ क्यों ना हो, लेकिन बॉडी या तो वो ग्रोथ में जाएगी या तो वो डैमेज में जाएगी। लाइक बॉडी सेल्स हो सकता है कि आपका बैड बैक्टीरिया बग ग्रो करें तो वो ग्रोथ हो गया, फैटी टिश्यू ग्रो करें बिकॉज एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा इंसुलिन है, तो वो कहाँ जमा होगा, वो कहीं ना कहीं जमा होगा, तो वो ग्रोथ करेगा ना। सबक्यूटेनियस फैट बढ़ेगा, पेट में फैट बढ़ेगा, नेक में फैट बढ़ेगा, हिप में, थाइज में फैट बढ़ेगा, तो ये प्रोसेस उसको जाना ही पड़ेगा। दिस इज ग्रोथ प्रोसेस। सेकंड जो है वो है रिपेयर प्रोसेस। अगर ग्रोथ आइटम्स उसे न दिया जाए, लाइक उसे अगर शुगर, फैट, प्रोटीन्स नहीं सप्लाई की जाए, तो बॉडी में स्पेशल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रोसेस होता है। यानी कि अगर हम अपने बॉडी में डाइट डाले हैं तो वो बॉडी में केवल ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके दौरान बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस एंड डैमेज भी हो रहे हैं, तो वहां पर एक इंफ्लामेटरी फैक्टर्स भी हाई रहते हैं, जैसे कि हाई साइटोकाइंस का होना, हाई इंटरल्यूकिन्स का होना, और ये सारे के सारे आपके बॉडी के जो डिफेंसिव जो सेल्स रहते हैं इनके द्वारा ये होता है। यानी कि देखा जाए तो आपके जो बहुत बेसिक लेवल पर पैथोलॉजी में जिन्हें कहते हैं, आपके मास्ट सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, आपके वाइट ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, ये जो शो करते हैं, जो रिएक्शन, जो इम्यून मैकेनिज्म जो शो करते हैं, ये जब कोई भी ग्रोथ होता है या कोई भी आपकी बॉडी में डैमेज आती है तो इसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ शो करेंगे, या फिर जब बॉडी में कोई डैमेज होगा तो भी ये शो करेंगे। ये पूरा प्रोसेस जो है ये प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस कहलाता है जब डैमेज होता है। लेकिन इसका विपरीत, अगर आप बॉडी को रेस्ट में डालोगे तो जो सेल्स हैं, बिकॉज इनमें अब इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है, तो ये रिपेयर में जाएंगी ऑटोमेटिकली, और ये जो प्रोसेस कहलाएगा ये ऑटोफेजी प्रोसेस कहलाएगा। यानी कि फिर समझते हैं, जब बॉडी में थ्रू आउट द डे अगर डाइजेशन या एक्टिविटी चलेगी तो उसे ग्रोथ में भी जाना होगा और डैमेज में भी जाना पड़ेगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर बॉडी को खाने की सप्लाई नहीं करेंगे तो उसे रिपेयर में भी जाना पड़ेगा, और ऑटोफेजी का प्रोसेस यानी कि बॉडी की सेल्स खुद ही अपने अंदर के टॉक्सिन्स को रिमूव करके उनको बाहर करने की कोशिश करेगी। जस्ट लाइक आपके घर में कचरा होता है और आपको पता भी है कि वो कचरा है, लेकिन जब तक दिवाली ना आए तब तक आप उसको साफ नहीं करोगे। तो दिवाली को आप फास्टिंग समझ लो कि जब तक फास्टिंग के प्रोसेस से आपको नहीं गुजारा जाएगा, तब तक जो ऑलरेडी आपके घर के अंदर में जो कचरा है, जो आपको पता है, आप उसे रिमूव नहीं करोगे। जस्ट लाइक फास्टिंग इज अ प्रोसेस in which your cells have toxins and many metabolic substances, जो कि आपकी बॉडी से दूर जाना बहुत जरूरी है। तो जब आप बॉडी को स्टारवेशन में रखते हो तो बॉडी अपने उन्हीं बैड सब्सटेंसेस को यूज करके, डैमेज पार्टिकल को यूज करके उसकी क्लिनजिंग प्रोसेस में भाग लेती है। दिस इज आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको समझ में आ गया? अब ये ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी जो आप समझ रहे हैं उसमें एक स्टेप्स और है। ऑटोफेजी के प्रोसेस में बॉडी के जो प्रो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होते हैं, यानी कि शरीर जिनसे डैमेज हो रहा है, ये प्रोसेस अपने आप कम होने लगते हैं। इसका जो बेनिफिट होते हैं सबसे ज्यादा, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, नंबर 1, आपकी बॉडी में शुगर चूंकि नहीं है, लगातार इस प्रोसेस से इंसुलिन भी कम होने लगेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के साथ में जोड़ करके देखते हैं, पर याद रखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये आपके बॉडी के इंसुलिन करेक्शन में भी उतना ही काम करता है। यानी कि आप इसके सारे वेट लॉस कर भी सकते हो और वेट लॉस नहीं भी कर सकते हो। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग को टिपिकली वेट लॉस के लिए यूज करना गलत है, बिकॉज अगर आप एंशिएंट टाइम पर जाएं, पुराने समय में आप देखेंगे कि पहले ऑलरेडी ये प्रोसेस हुआ करता था। लोग 6 बजे जब लाइट, बिजली, पंखे नहीं थे तब ऑलरेडी खा पी कर सो जाया करते थे और सवेरे तक वो एक फास्टिंग में रहते थे। तो इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐसा हमको समझना पड़ेगा। तो इंसुलिन लेवल कम आएगा, शुगर कम आएगा, क्रॉनिक डिजीज जैसे कि IBS,
कोलोन के डिजीज, सीलिएक डिजीज, ब्रेन के डिसऑर्डर जैसे पार्किंसनिज्म, एल्जाइमर, ये सब के चांसेस जो हैं वो कम होने लग जाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इसको समझने के लिए एक माइस एक्सपेरिमेंट किया गया 2012 में। डॉक्टर सचिन पांडा रिसर्चर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्ट लेक सैन डियागो जहाँ पर है, जो इन्होंने बताया 4 माइस एक्सपेरिमेंट करते हैं ये। एक माइस को कार्ब डाइट दिया जाता है एनी टाइम 24 आवर फीडिंग, दूसरे माइस को कार्ब दिया जाता है रेस्ट्रिक्टेड टाइम पर, तीसरे माइस को दिया जाता है फैट एनी टाइम 24 आवर के पीरियड में, और चौथा जो माइस होता है इसे रेस्ट्रिक्टेड आवर में फैट दिया जाता है। तो कंक्लूजन देखते हैं कि वो माइस जिन्हें किसी भी टाइम पर फैट दिया गया या किसी भी टाइम पर कार्ब दिया गया, इनके वेट में चेंजेस नहीं आता है, बल्कि इनकी कंडीशन जो पहले से बिगड़ती है। लेकिन इसके विपरीत वो लोग जिनको कार्ब्स दिया गया राइट टाइम पर या फिर जिनको फैट दिया गया राइट टाइम पर, इनकी हेल्थ कंडीशन पहले से सुधरी, क्योंकि इन्हें टाइम रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न में, यानी कि जो इनकी फीडिंग है वो टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग में, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में रखा गया था, इसमें उनकी कंडीशन बेटर आई। इस कंक्लूजन के साथ पूरे वर्ल्ड ने इंसुलिन, बिकॉज वेट लॉस में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है, पूरे वर्ल्ड ने इसको वेट लॉस के तौर पर लिया, ऐसे काफी प्रमोट किया। लेकिन हम इस पर आ जाते हैं कि आखिर ये टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग का राइट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो और अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो इट मीन्स आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कंप्लीट समझ में आ गया। तो हमारे जो बॉडी में टाइम रिस्ट्रिक्टेड जो फीडिंग अगर हमें कराना है तो बॉडी को 2 फेज को समझना पड़ेगा। पहला है कैलोरी और दूसरा है टाइम। लेकिन इनके लिए जो दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि कैलोरी किस टाइम पर दी जाए और वो आपकी बॉडी में कब फास्टिंग विंडो को स्टार्ट करेगा। फास्टिंग विंडो मतलब अगर मैंने खाना खाया अभी तो मेरा फास्टिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक ये मेरे स्टमक से नहीं जाएगा इसके 4 to 6 आवर का पीरियड लगेगा, और ये भी डिपेंड करेगा कि इसमें कितना फैट है। लाइक शुगर के डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगेगा। तो अगर मैंने इवनिंग में 6 o'clock को अगर मैंने मील लिया है और ये अगर शुगर बेस्ड डाइट है तो हो सकता है कि ये 8 o'clock 9 o'clock के टाइम पर ही 10 o'clock के टाइम पर ही फास्टिंग विंडो स्टार्ट हो जाए। मतलब यहां से फास्टिंग को गिना जाएगा एंड 10 o'clock टू मॉर्निंग 6 AM फास्टिंग विंडो पीरियड है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो 16 आवर का जो गैप बोला जा रहा है वो 16 आवर फास्टिंग विंडो बिल्कुल भी नहीं है, ना कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। जो एक्चुअल क्या है वो जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद का जो पीरियड है वो है फास्टिंग विंडो। सेम चीज अगर आपके डाइट में फैट अगर ज्यादा हो जाए तो 4 घंटे में नहीं पचने वाला है। अगर आपने 6 बजे कुछ ऐसी ईटिंग ली है हो सकता है 12 बजे तक वो पचे, तो 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक वो फास्टिंग विंडो ओपन है। इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर आपकी जो ईटिंग हैबिट है, जो डाइटरी हैबिट है, वो अगर आपने रात में अगर आप फॉलो कर रहे हो, लाइक रात को आप 8 बजे खाना खा रहे हो, अगर आप सादा खाना खा रहे हो तो 12 बजे फास्टिंग विंडो स्टार्ट होगा। अगर आप 10 बजे खाना खा रहे हो 2 बजे फास्टिंग विंडो स्टार्ट होगा। अगर आप पार्टी में गए हो रात के 10 बजे हैवी फैटी मील खाए हो, या फिर घर लौटते लौटते आपने आइसक्रीम अगर खा लिया है 10 बजे, तो आपका फास्टिंग विंडो रात को 3 बजे 4 बजे या 5 बजे स्टार्ट होगा। तो कहने के लिए आप सो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आपकी बॉडी रेस्ट नहीं कर रही है। तो जब तक स्लीप साइकिल, बॉडी की स्लीप टाइम और जब तक फास्टिंग विंडो मैच नहीं करेगा तब तक बॉडी में रिपेयर साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता। जो मैंने स्टार्टिंग बताया कि बॉडी के 2 ही प्रोसेस है, एक ग्रोथ और दूसरा रिपेयर। तो आपको लग रहा है कि आपने रात को 10 बजे खाना खा लिया है और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कम खाना खाया है, बिकॉज मैंने कम खाना खाया, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ फूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइमिंग ऑफ फूड इज इम्पॉर्टेंट। ये ऑलरेडी डॉक्टर सचिन पांडा और इनके पूरे वर्ल्ड वाइड थ्योरी एक्सेप्टेड है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपने फास्टिंग विंडो को जब तक ओपन नहीं किया आपकी बॉडी में रिपेयर हो नहीं सकता। तो आप अगर अपनी बॉडी को फुल डे ग्रोथ साइकिल में डाल करके रखोगे तो आपकी बॉडी में रिपेयर साइकिल कभी स्टार्ट नहीं होगा, और इसीलिए जो क्रॉनिक डिजीज होने के जो चांसेस है वो बहुत लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यानी कि आपको ध्यान देना पड़ेगा आपकी डाइट में प्रोटीन्स हो या कार्ब्स हो या फैट हो, इनकी क्वांटिटी केवल ये डिसाइड करेगी कि फास्टिंग विंडो कब स्टार्ट होगा, और इनका टाइम जिस टाइम पर आप दोगे उससे आपको 4 से 6 घंटे को ऐड ऑन कर लेना है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। तो अगर मैं ये बोलूं कि
मैं 6 घंटा सोया या अगर मैं 7 घंटे सोया, तो एक्चुअल में हर व्यक्ति जो सोच रहा है कि मैं 7 घंटे की मुझे गुड स्लीप लेनी चाहिए या मुझे 8 घंटे की गुड स्लीप लेनी चाहिए, क्या पता आप ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। तो आप समय के साथ में जैसा जैसा आपकी फूड एंड डाइटरी हैबिट है, आप देखेंगे कि पुराने जमाने में लाइट बिजली नहीं देता, ऑलरेडी ये लोग काम किया करते थे। इवन जैनीज और कई कम्युनिटीज में ऐसा है कि शाम को 6 बजे वो खा पी लेते हैं, तो वो जल्दी खा तो लेते हैं बट उनकी क्वांटिटी गड़बड़ हो जा रही है। और कुछ लोग खा रहे हैं गलत टाइम पर, ये सोच के कि मैं सही खाना खा रहा हूँ गलत टाइम पर, और कुछ लोग गलत खाना खा रहे हैं सही टाइम पर। अगर इन दोनों को मैच कर लिया जाए तो राइट वे में फास्टिंग विंडो ओपन हो जाएगा, और फास्टिंग विंडो जितना ज्यादा आपके स्लीप साइकिल के साथ मैच करेगा उतना ज्यादा आपका रिपेयरिंग मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। तो ग्रोथ का टाइमिंग आपको देना है 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे आपने सवेरे 8-9 बजे से लेकर के आप 11-12 बजे से लेकर के जब भी आपने खाना खाया प्लस 6 आवर को आप रख करके रखिए। यानी कि अगर फर्स्ट मील आपने 8 बजे लिया है एंड लास्ट मील आपने शाम को 6 बजे भी लिया है, तो ये टोटल भले 10 घंटे है, इसमें 6 घंटे और जोड़ लीजिए, तो 16 घंटे का आपको ऑलरेडी क्या है, ये ग्रोथ साइकिल है। एंड रेस्ट जो 8 आवर है आपका रिपेयर साइकिल है। तो रिपेयर साइकिल को दिन भर में इतना कैलोरी लीजिए कि आपके मेटाबॉलिज्म को के लिए काफी हो, आपका चल जाए बॉडी, दौड़ना और आपका काम करना। तो फास्टिंग से कोई बीमार नहीं पड़ता, खा करके डेफिनेटली लोग बीमार पड़ते हैं। तो अगर आपको रियली इंटरमिटेंट फास्टिंग का रियल कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है समझने की। आज तक ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है कि क्यों रात में जल्दी खाना चाहिए। दिस इज द एग्जैक्ट एंड रियल साइंस। इसमें 1% की भी कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो जस्ट ओपन योर फास्टिंग विंडो और जस्ट अपने आप को बहुत जल्दी से ठीक कर लीजिए, किसी क्रॉनिक डिजीज को मत जाइए। थैंक यू सो मच। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कैंसर की तरफ जाते हैं तो कुछ गलतियों को कर करके। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।